चलिए हम लोग प्रार्थना आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं ईश्वराज प्रभु इस सुंदर समय के लिए जिसमें हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति और आराधना के लिए तेरे वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं। प्रभु जी बोलते हैं मेरे खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु नाम में। खुदावन खुदा आप अपने करीब हमें आने दे प्रभु, अपने पास बैठने दे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा को पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा आप आए और हम सब पर अपना नियंत्रण ले, ताकि प्रत्येक सुनने वाले और बोलने वाले पर आपका उद्धार ठहरे मेरे प्रभु यीशु के नाम में। पिता ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपके वचनों को हम सुन के प्रभु जी अपने हृदय में बसाएं पिता परमेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु तेरे वचन हमें होकर कार्य करें मेरे पिता। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी पर को अपना नियंत्रण देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति हम सबके बीच में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ प्रभु जी मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातें करे और आपकी महिमा स्तुति और आराधना करने पाए। ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। यहाँ पर होने वाला हर एक कार्य आपको महिमा दिलाए यीशु के नाम में पिता, ऐसी मैं विनती करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी इस प्रार्थना विनती को सुना, स्वीकार किया और पूरा किया। हालेलुया, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वो ये वचन है, एक नया दिन शुरू करने से पहले हमको बाइबल के वो कौन से वचन हैं जो पढ़ने चाहिए, है ना। इन वचनों के अनुसार मतलब परमेश्वर ने बहुत सारे, पूरी बाइबल ही परमेश्वर के वचनों से भरी हुई है और परमेश्वर के वचन इसके द्वारा हम आशीषें पाते हैं। परमेश्वर के वचन पर चलने से हमारा उद्धार होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे 7 वचन जो हम एक नए दिन की शुरुआत करने से पहले हमको पढ़ना चाहिए। मतलब कि जो सुबह का समय होता है जब हम उठते हैं तो और उठते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो उसके बाद अगर हम इन 7 वचनों को रोज अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे तो प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर की आशीषें होंगी और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन निकालेंगे। पहला वचन जो हम पढ़ेंगे वो है भजन संहिता 118 का 24वीं आयत। आप सभी के पास अपनी अपनी बाइबल होगी, आप भी अपनी बाइबल में वो निकाल लें। और पहला वचन जो परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ते हैं वो है भजन संहिता 118 की 24वीं आयत, जिसमें लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ने हमेशा जो भी किया प्रेजेंट में किया, जो कुछ भी बताया सब कुछ प्रेजेंट में बताया। कुछ भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि पास्ट के लिए रखा या फिर फ्यूचर को भी प्रभु ने प्रेजेंट में बता दिया, होने वाली बातों को। तो परमेश्वर का वचन भी हमें ये कहता है कि चिंता मत करो, मतलब आने वाले कल की चिंता मत करो, आज में रहो, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो ऐसे ही जो है आज है, अगर हम आज में सही हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ही सही होने लग जाएगा, है ना। अगर आज में हम अपने जीवन में सही में चलते तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। आज में हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस दिन में आनंदित है, उसे धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कल के लिए भी आप ही व्यवस्था करेगा। प्रभु का कलाम भी कहता है। तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118 और उसका 24 कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, आमीन जी। तो पहला वचन जो हमने पढ़ा परमेश्वर के कलाम से वो है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, हम सदा आनंदित रहें,
है ना। सदा आनंदित रहो, परमेश्वर प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, धन्यवाद के साथ हमेशा परमेश्वर के सम्मुख आए। तो जो कुछ भी परमेश्वर हमें सिखाता है वो एट प्रेजेंट में सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो इस समय में हमारे साथ रहना चाहता है, वो इस समय में हमें आशीष देना चाहता है, वो इस समय में चाहता है कि हम उसकी महिमा में बने रहें। इसलिए हमेशा आनंदित रहना है, मगन रहना है परमेश्वर की महिमा में। दूसरा वचन नीति वचन 16 और उसका 3 हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। नीति वचन 16 और 3, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया, आमीन। तो ये वचन भी आशीषों से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो जब हम सुबह में उठते हैं तो हम अपने आप को जीवित पाते हैं, और ये बहुत ही धन्यवाद की बात है कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ना। बहुत से हम सब जानते हैं, बहुत से लोग नहीं उठ पाते है ना, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया और हम आज जीवित है। तो इस ये धन्यवाद की बात है। दूसरी बात, जब प्रभु कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हम अपने आप से ना कुछ भी नहीं कर सकते, और हमारा हर एक काम परमेश्वर के द्वारा ही ब्लेस्ड होता है। चाहे हम अपने आप से कोई काम कर भी लेना, लेकिन उसमें भी परमेश्वर जब तक अपनी आशीषें नहीं खोलता तब तक हमारा वो काम है ना फलवंत नहीं होता, है ना। बहुत से बीज बोए जाते हैं, लेकिन कुछ बीज जो है पेड़ का रूप लेते हैं और फल लेकर आते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ऊंट कटारे बोते हैं, बनते हैं ना। तो लेकिन बीज तो सेम था, बोया भी गया भूमि में ही, सेम तरीके से दोनों की रखवाली करी गई, लेकिन कुछ बीज ऊंट कटारे लेके आए और कुछ बीज जो है फलवंत वृक्ष के समान फल लेके आए, मीठे फल लेकर आए, है ना। इसी प्रकार जब हम अपने कामों पर, प्रभु का वचन कहता है ना, नीति वचन 3 का 5 भी कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। क्यों? क्योंकि सभी चीजें उसी के नियंत्रण में है, उसी के द्वारा सृजी गई है, और वही सब कामों पर आशीष देता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपने कामों को किस पर डालना है, अपने बोझ को किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और प्रभु हमारे जो कल्पनाओं को भी सिद्ध करने की क्षमता रखता है, और परमेश्वर हमारे कल्पनाओं को, हमारे सपनों को, हमारे ड्रीम्स को पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। तो ये वचन भी हम अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। धन्यवाद पिता, मैं अपने कामों को आपको सौंपता हूँ, क्योंकि आपकी आशीषें, आप अपनी आशीषें मेरे कामों पर दें, और आप मेरे सपनों को भी पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं अपने हर एक काम को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे यशायाह 40 और उसकी 31वीं आयत। यशायाह की पुस्तक से निकालेंगे। यिर्मयाह से पहले मिलेगी, यिर्मयाह की पुस्तक से पहले है यशायाह की पुस्तक, और उसका अध्याय 40 और उसकी 31वीं आयत हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो परमेश्वर का वचन जो यशायाह 40 और उसकी 31वीं आयत है, वो कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, आमीन। मतलब ये ब्लेसिंग्स हैं, आप समझ रहे हो, ये जो वचन है ये ब्लेसिंग्स के रूप में है। हम इन वचनों का अंगीकार करके जैसे हम अपने जीवन में रिसीव्ड करेंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, और उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमसे वायदे करता है। क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि
जो यहोवा की बाट जोते हैं। अभी हमने इससे पहले वाला वचन यही देखा ना कि हम अपने कामों को किस पर डालते हैं, यहोवा पर। जब हम अपने काम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और संयम रखते हैं, धीरज रखते हैं, तो प्रभु ने कहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वो धार पाएगा, है ना। तो हो सकता है हमारे को हमारे कामों के लिए समय लग जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें बेस्ट देना चाहता है, बेहतर देना चाहता है ना। और हो सकता है कि उसके लिए हमें हमें वेट करना पड़े, और हो सकता है हमारा विश्वास परखा जा रहा हो, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तेरी कल्पनाओं को भी फिर सिद्ध करूंगा। हालेलुया, आमीन। और यही यहाँ पर जब हम ये वचन पढ़ते हैं यशायाह 40 का 31, तो यहाँ पर भी प्रभु का वचन हमें एक विश्वास दिला रहा है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोने का अर्थ है कि जो देर लग रही है, जो समय लग रहा है, और तब भी वो परमेश्वर में विश्वास योग्य बने हुए हैं, समझो आप, है ना। तो वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो जो धीरज रखना है, वो जो संयम रखना है, वो हमारे लिए क्या क्या काम करेगा? वो हमें नया बल प्राप्त कराएगा, है ना। और हिम्मत और ब्लेसिंग्स पाने के लिए, और हमारे को क्या करेगा? मजबूत बनाएगा। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। क्या? उकाबों के समान, मतलब ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले, है ना। उकाब पक्षी जो है सबसे ऊंचे पे उड़ता है, खूब ऊंचे पे उड़ता है वो, है ना। तो वो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वो उकाबों के समान, मतलब प्रभु का वचन भजन संहिता 91 में भी कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचे पर बैठाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 में भी कहता है कि तुम पूछ नहीं हो, सर हो, है ना। तो ये सब क्या है? ये परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर हमको देता है ना। ये सब वो बातें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो लेकिन ये कब दे पाएगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसको ये कह के ग्रहण करेंगे कि हाँ, परमेश्वर जो हमसे वायदे करता है वो उनको पूरा भी करता है। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मेरे जीवन में इन वचनों के अनुसार काम करेगा। आमीन। आगे प्रभु का वचन कह रहा है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। क्यों? क्योंकि वो नया बल प्राप्त कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई बहुत दौड़ता है, कोई अपने कामों को पूर्ण सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है? बहुत मेहनत कर रहा है, इधर दिमाग चला रहा है, उधर दिमाग चला रहा है, उससे हेल्प ले रहा है, उससे हेल्प ले रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, लेकिन बावजूद उसके क्या मिल रहा है? फेलियर मिल रहा है। फिर भी फेलियर प्राप्त हो रहा है, कुछ उसकी समझ कहीं काम नहीं आ पा रही। लेकिन जो सीधा साधारण परमेश्वर के पास पहुंचता है, तो परमेश्वर उस मिट्टी को भी सोना बना देता है ना। परमेश्वर उनके कामों को ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि आशीषें परमेश्वर की ओर से ही आती है। हालेलुया, आमीन। तो हमको कहाँ जाना है? हमको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है ना। और तभी वह हमारे कामों पर इतनी ब्लेसिंग्स देगा। तभी हम ना तो कभी श्रमित हो बने रहेंगे, और ना ही हम कभी थकने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आगे यिर्मयाह की पुस्तक 29 और उसकी 11वीं आयत को हम निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक इसी के बाद में आती है, और 29 और 11वीं आयत पढ़ेंगे। आप लोग भी अपने बाइबल में निकाल लें जी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, आमीन। अब जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो अपने कामों को यहोवा के हाथ में ही दे देते हैं, है ना। सपोज एक व्यक्ति सुबह उठता है, वो प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। क्यों धन्यवाद करे? क्योंकि प्रभु ने आज का दिन उसे दिखाया है। अब उस दिन में हमको आनंदित होना, पूरा दिन ये बात सोच के कि प्रभु मैं आज का दिन मैं जीवित पाया गया हूँ, आज के दिन में मैं अपने उन सब कामों को करूंगा, मैं खुश होऊंगा, मैं मगन होऊंगा, है ना। एक हम लोग इंतजार करते हैं उत्सव मनाने के लिए, है ना। हम इंतजार करते हैं कि गुड फ्राइडे इस दिन आएगा। बहुत से लोग अन्य जाति बात करते हैं कि ये त्योहार उस दिन आएगा, उस दिन आएगा, उस दिन आएगा। हम
उन दिनों का इंतजार करते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुसार हर एक दिन त्योहार के अनुरूप में है, क्योंकि प्रभु ने हर दिन को क्या है कहा है कि हर दिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, और हर दिन में प्रभु ने कहा है कि हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। दूसरा प्रभु ने कहा कि प्रभु का वचन हमने क्या पढ़ा कि अपने कामों को यहोवा पर डालने से हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो कैसे? जब हम अपने काम प्रभु के हाथ में ही सुबह सौंप देंगे, प्रभु आज का दिन मैं आपके हाथों में ही सौंपता हूँ, आपने मुझ पे अनुग्रह किया है, मैं अपने सारे कामों का बोझ प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप मेरे कामों में मेरी मदद करें, मेरे साथ हो, और मैं अपने कामों को बहुत ही आनंदित होते हुए और खुश होते हुए करने पाऊं। चाहे वो अपने सास ससुर की सेवा करनी है, चाहे अपने घर में खाना बनाना है, चाहे अपने बच्चों की देख रेख करनी है, चाहे मुझे अपना पर्सनल काम करना, कुछ भी करना है, लेकिन हर काम में मैं आनंदित और मगन रहने पाऊं। प्रभु मेरा काम का बोझ मैं आपके हाथ में देता हूँ। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं अपने घर के कामों को प्रभु के गीत लगा के या परमेश्वर के वचनों को चला लेती हूँ और मैं कामों को करती हूँ, तो मेरा काम कब में खत्म होता है मुझको पता भी नहीं चलता, और ना ही मुझे कोई थकावट या इरिटेशन टाइप से कोई चीज होती है ना। लेकिन हाँ, जब हम ऐसा नहीं करते थे, या मुझे नहीं मतलब हम ऐसे ही रोजमर्रा में हम अपने, तो उन कामों को करने में भी हमको कभी कभी गुस्सा आता था, है ना, या हम इरिटेट होते थे, या हो सकता है अब जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी हो रही है, तो तब भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब मैं अक्सर हमेशा मैंने अपने आप में नोटिस किया, जब मैं प्रभु के वचनों को चलाकर या गीतों को चलाकर काम करती हूँ, तो मैं बहुत खुश होते हुए, बहुत आनंदित होते हुए अपने घर के सभी कामों को समय पे पूरा कर लेती हूँ, जल्दी पूरा कर लेती हूँ, है ना। तो इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, अब जैसे प्रभु ने अभी यशायाह 40 और 31 में बताया कि जो उसकी बाट जोते हैं ना, तो वो कभी थकते नहीं है, उसी प्रकार ये वचन भी बहुत ही अद्भुत विश्वास योग्य है कि हाँ, परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मतलब परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है, परमेश्वर जो झूठा नहीं है, जो पवित्र है, जो सत्य है ना, जो न्याय है, वो क्या कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं मनुष्य आदम और हवा को बनाने से पहले की थी, आपको मैंने बताया था ना, परमेश्वर ने भी फील किया होगा, सोचा होगा, विचारा होगा, और फिर बोला। समझ रहे हो आप? हम कुछ काम करते हैं, हम वो सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, सब्जी लाते हैं, उसको धोते हैं, काटते हैं, फिर उसके लिए सारे मसाले निकालते हैं या उसी समय में डालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब्जी ऐसे ही नहीं है कि पेड़ से तोड़ी और लो जी कटोरे में लाके रख दी और सबको परोसने लगे, नहीं। लेकिन सब्जी को बनाने से पहले की बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। उसी प्रकार प्रभु को वचन क्या कह रहा है कि जो कल्पनाएं, तो प्रभु ने हर एक के लिए हमारे लिए योजनाएं बनाई है, कल्पनाएं बनाई है। हमें हमें प्रभु उन पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो चाहता है कि हम वो कल्पनाएं जो हमारे विषय में वो करता है वो सिद्ध हो, पूरी हो, है ना। और ऐसे ही जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उससे पहले वो सब चीजें जो उनके जीवन को जीने के लिए जरूरी थी, वो क्यों बनाई? क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम और हव्वा के लिए कल्पनाएं की, वो उनकी हानि के लिए नहीं की थी, वो उनके लाभ के लिए की थी, है ना। लेकिन वहां पर क्योंकि आदम और हव्वा ने किसको चुना? उस सर्प की बातों को चुना, सर्प को चुना, है ना। और इसी कारण वो बहकाए में आ गए और पाप में गिर गए, इसी कारण उन पर दंड भी आया। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो उन्हें मैं जानता हूँ, मतलब परमेश्वर जानता है वह हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मतलब ये भी विश्वास दिलाता है परमेश्वर, है ना, कि देखो कई बार हम बैट लगाते हैं, कई बार हम अपना पैसा व्यवसाय में लगाते हैं, हमको नहीं पता होता वहां पर कि कोई हमको लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं ये अच्छा सोच के कि नहीं, मैं इस से कामयाब होऊंगा, मैं अपने परिवार का खर्चा चलाऊंगा, मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखने पाऊंगा, है ना। ये सोचते हुए ही तो हम कोई भी व्यवसाय या काम धंधा शुरू करते हैं। लेकिन वो प्रभु कह रहे कि जो तुम
तुमको जो मैं बातें बोल रहा हूँ उससे अंत में तुम्हें तुम्हारी आशा पूरी होगी, है ना? क्या कल्पनाएं पूरी होंगी, है ना? जो प्रभु कह रहा है इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, वो कल्पनाएं परमेश्वर हमारी पूरी करेगा। आमीन। उनको टूटने नहीं देगा। आगे 5वां वचन मत्ती की पुस्तक 6 और उसकी 33वीं आयत हम निकालेंगे। मत्ती 6 और उसकी 33वीं आयत। मत्ती 6 और उसकी 33 आयत हम मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए पहले तुम क्या, देखो हम रोज भी अगर हम देखें तो हम सबसे पहले उठते हैं, उठ के हम वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाने के बाद हम अपने घर के कामों में लगते हैं, ना? आपने देखा होगा अक्सर किसी भी मनुष्य का जीवन क्या है, कोई अगर जेंट्स है ऑफिस जाने वाला, काम पे जाने वाला आदमी है, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पेस्ट करेगा, नाश्ता करेगा, नहाएगा, धोएगा, तैयार होगा, खाना लेगा और ऑफिस निकल जाएगा। हाउस वाइफ है तो वो क्या करेगी कि उठेगी, उठ के अपना साफ सफाई करेगी, खाना बनाएगी, अपने बच्चों को भेजेगी, अपने हस्बैंड को भेजेगी, घर साफ सुथरा करेगी। हम हमारे दिनों की शुरुआत इस तरीके से होती है ना? लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? सबसे पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, है ना? मतलब कि हम संसारिक कामों को करते हैं, है ना? और हमें करना भी चाहिए, है ना? क्योंकि वो हमारी दिनचर्या का एक भाग है, एक हिस्सा है और वो करना जरूरी भी है, वरना सारी चीजें मैस हो जाएंगी, खराब हो जाएगी। तो लेकिन प्रभु यहाँ पर ये वचन क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर पर भी होना चाहिए। हमारा फोकस हमारे कामों को लेकर है, हमारी दिनचर्या को लेकर है, हमारी सब बातों को लेकर है। लेकिन प्रभु हमारा फोकस कहाँ दिलाना चाहता है? कि सबसे पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, धर्म के कामों को ढूंढो। मतलब हम अपने जीवन के जो भी काम करते हैं, इन सभी कामों में को करते हुए हमें किसकी, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और उसके धर्म की खोज करनी है। अब परमेश्वर का राज्य क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। रोमियो की पुस्तक 14 और उसकी 17वीं आयत, परमेश्वर का राज्य बताते हैं। रोमियो 14 और उसकी 17वीं आयत। जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना और धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। क्या? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज्य। अभी हमने देखा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु है जिनके लिए हम पूरा दिन भर दौड़ भाग करते हैं, है ना? किसी से बोलते, किसी से मांगते, कुछ करते हैं। वो सब काम क्यों क्यों होती है? अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए हम वो सब चीजें उपलब्ध करा सके जो उन्हें नीड है, जो उनकी जरूरत है, इसलिए होती है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य भी याद रखें कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है ना? बहुत से लोगों का पूरा जो फोकस है वो किस बात पे होता है? कई घरों में ऐसी चीजें बातें देखी गई हैं कि जो जेंट्स होते हैं उनका क्या मानना होता है? अरे तुम्हें नहीं पता 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? तो उनका फोकस क्या है कि वो अपने घर को वो रोटी प्रोवाइड करा सके
और उसके लिए वो दिन भर सोचना, दौड़ना, भागना और ये सब चीजें करते हैं ना। लेकिन प्रभु हमारा फोकस कहाँ दिलाना चाह रहा है? प्रभु कह रहा है कि केवल खाने पीने ही नहीं। एक हम जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना? परंतु तुम रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहोगे, है ना? क्योंकि वचन हमारी आत्मिक रोटी है। शारीरिक शरीर तो मर जाना है, नाश हो जाना है, मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। और आत्मा जो हमेशा जीवित रहती है, उसी आत्मा की आत्मिक रोटी क्या है? वचन है ना? वचन है। हाँ, मैं एक इंटरव्यू किसी का सुन रही थी और वहां मैंने जब इस बात को क्योंकि कई बारी बहुत सी सारी चीजों पर हमारा फोकस नहीं जाता है ना, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है। हमारे साथ, मनुष्य के साथ कभी भी कुछ भी नहीं जाता। आप देखना, कोई भी इंसान पैदा होता है, पैदा से लेकर उसकी मृत्यु तक वो जो कुछ भी कमाता है उसके साथ उस पूरे जीवन चर्या में जितने लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, उससे बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सभी काम करते हैं, कोई भी कुछ भी, यहाँ तक कि जो उसका शरीर है वो भी उसके साथ नहीं जाता। लेकिन आपको पता है क्या क्या जाता है उसके साथ में? पूरे जीवन भर में उसने क्या किया, कैसा उसका व्यवहार था, कैसा उसका जीवन था, कैसा वह बोलता था, कैसे उसके विचार थे, कैसे लोगों के साथ वो उठता बैठता था, कैसे उसके काम थे, ये सब आपके साथ जाता है। आपके साथ क्या जाता है? यही सब जाता है। तो अगर हमारा फोकस खाने पीना या अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए है। और प्रभु का वचन कह रहा है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से हम कमाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा किन लोगों के साथ हमारी संगति है, वो लोग हमारे लिए कैसा बोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, कैसा फील करते हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ जाती हैं। क्या हमने अपने जीवन में कमाया, है ना? 4 लोग पीछे जब हमसे मिलते तो वो क्या बोलते हमारे पीछे? ये है असली कमाई, असली जो प्रभु कह रहा है ना कि पवित्र आत्मा का वह आनंद ये है। ठीक है, तो हमारी दौड़ भाग किसके लिए? आत्मिक रोटी के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक रोटी के लिए तो हर एक मनुष्य दौड़ भाग करता है, पर आत्मिक रोटी के लिए मांग होनी चाहिए परमेश्वर से। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया, जिसमें ये जो आयत है ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बीच में ये टॉपिक आ गया। प्रभु, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, अगली आयत रोमियो में से, यह रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत है। ये छठा वचन है जो हम रोज सुबह उठते हैं तो हम बोल सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। 12 और उसकी दूसरी आयत, और वो इस प्रकार है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हम अभी, जैसे कि अभी हमने देखा कि किसकी खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की और धर्म की, है ना? जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद हमें प्राप्त कराता है। तो उसी प्रकार प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इस संसार के सदृश्य ना बनो, है ना? संसार के समान हमें नहीं होना है, लेकिन क्या होना है? हमारे मन के नए हो जाने से। हमारा मन नया कैसे हुआ? प्रभु को ग्रहण करने से, है ना? हमारी आंखें खुली। आंखें खुलना यही है कि अब हम गलत को गलत और सही को सही मानते हैं और सही को स्वीकार करते हैं और सही पर चलते हैं। आप समझो, मसीह जीवन जीना आसान भी है तो मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल भी है। और जब तक हम मसीह जीवन को अलग नहीं करेंगे, जब तक हम दुनिया से हटके मसीह के अनुसार नहीं चलेंगे, मैंने कल भी यही बात बताई थी, तब तक हम परमेश्वर से किस प्रकार से अपेक्षा रख सकते हैं? हमें राइट्स नहीं है फिर कि हम परमेश्वर से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर सके, है ना? लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है
कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और इसके पीछे एक कारण है, हमारा चाल चलन बदलने से प्रभु हमार को अपनी भली मतलब भलाई करने वाली और भावती जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते थे। जब हम ऐसे संसार में न चल के परंतु हमारे मन के नए हो जाने से सही चाल चलते हैं, तो हम परमेश्वर की भली भावती और भलाई को भाने वाली और सिद्ध इच्छा को भी जान सकते हैं। समझ रहे हो? प्रभु हम पर अपनी बातों को प्रकट करता है। प्रभु हमको फिर होने वाली बातों को भी बता देता है। हालेलुया, आमीन। तो ये सब हमें कब मिलता है? जब हम परमेश्वर के बातों में होंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलने वाले होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे वचन है, पर फिर भी हम जो आज के टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें 7वां वचन जो है वो है फिलिपियो 4 और उसका 13। फिलिपियो 4 और उसका 13, जिसमें पेज नंबर 275 पर नए नियम में मिल जाएगा। मैं बता देती हूँ। हाँ, 13वीं आयत जब मैं पढ़ती हूँ तो लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मतलब प्रभु जो हमें आज के दिन में जिंदा रखा है, जिसने हमें खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए जिंदा रखा है, जो आज के दिन में हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा, जो हमसे कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो जो नया बल प्राप्त करेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो श्रमित नहीं होंगे, है ना। जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता हूँ, जो विचार करता हूँ, जो कल्पनाएं रखता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं पर लाभ की है। जो हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर का राज्य की खोज करो तो इस संसार की सभी सुख सुविधाएं और सब चीजें और सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। वो हमसे कहता है, जो मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो सकता है इन वचनों को विश्वास करना, हो सकता है इन वचनों के अनुसार चलना आज हमारे लिए डिफिकल्ट होता हो, और या फिर हम प्रयास करें तो डिफिकल्ट लगे, पर लेकिन जब हम विश्वास से परमेश्वर की बातों पर अमल करेंगे और उन्हें अंगीकार करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर इन सभी वचनों को हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में और एक अपने बरकतों के रूप में हमारे जीवन में सब वचनों को पूरा करेगा। आमीन। और ये जो लास्ट का वचन है, वो वचन इन सब बातों को पूरा करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ ये सभी वचन आपके लिए लाभकारी हो और आपके और मेरे और हर एक सुनने वाले के जीवन में एक आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद पिता।